तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। तो देखो, हम 1000 यानी कि 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं एंड जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं एपिसोड पूरा डब करके दिखाऊंगा, जिससे और मज़ा आएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो एंड वीडियो पे कमेंट किया करो, जिससे वीडियो और भी नारुतो फैंस को सजेस्ट हो। तो वीडियो की शुरुआत में ओबीतो चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, मेरे दिमाग से खेलना बंद करो। तो नारुतो कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम होकागे बनना चाहते हो मेरे जैसा। ये हो सकता है कि मैं तुम्हारे रास्ते पर चल रहा हूं, तो बताओ मुझे मैं ये सब क्यों देख रहा हूं। तुम मास्क के पीछे छिप सकते हो, लेकिन तुम काकाशी सेंसे के दोस्त हो, मेरे बापूजी के साथी और एक लीफ शिनोबी, और साथ में एक उचिहा भी। ओबीतो कहता है, आखिर ये सब क्या है और तुम्हें चाहिए क्या, हाँ? तो नारुतो बोलता है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम ओबीतो उचिहा हो, और मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा मास्क हटाकर ही रहूंगा। उसके बाद ओबीतो कहता है, ओबीतो उचिहा, इस नाम का मतलब क्या है? मैंने ऑलरेडी 10 टेल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं कोई इंसान नहीं हूं, मेरे पास सेज ऑफ द 6 पाथ्स जैसा ही विल और बॉडी है। मैं सेकंड सेज हूं। तो नारुतो कहता है कि नहीं, तुम ओबीतो उचिहा हो। जब हमारा चाक्रा टच हुआ था तब मैंने तुम्हारा सारा पास्ट देख लिया। तुम भी होकागे बनना चाहते थे, बिल्कुल मेरे जैसा। हमारा सपना सेम है। हम दोनों को अपने पेरेंट्स के बारे में पता नहीं था और इसलिए तुम मुझे उल्टी सीधी बातें कह रहे थे। लेकिन शुरुआत से ही तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें और इसलिए तुम होकागे बनना चाहते थे। मेरा मतलब, अगर तुम भी मेरे जैसा ही हो तो। फिर ओबीतो को वो दिन याद आने लग जाता है जब वो रिन के साथ बैठकर बातें किया करता था। बेचारा अब क्या ही करेगा वो पुरानी यादें। खैर, ओबीतो रिन को अपना सपना बताता है। उसके बाद नारुतो कहता है कि जरा देखो अपने आप को, तुमने पूरे शिनोबी को दुश्मन बना लिया। तुम ये सब पूरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। यहां पर एक भी इंसान नहीं होगा जो तुम्हारे सपने को अपना बनाना चाहता हो। तुम्हारा भी मेरे जैसा ही सपना था ना, तुम कभी होकागे नहीं बन सकते। ओबीतो बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं बस अपने आप को फील करना चाहता था कि जो मैंने रास्ता चुना है वो गलत तो नहीं। जब मैं तुम्हारे से भिड़ रहा था तो तुम्हें देखकर मेरी याद आ गई और इसलिए मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था कि क्या तुम भी फिर से निराश होकर अपनी फीलिंग्स को छोड़ दोगे। नारुतो कहता है, तुम बस अपने आप को दिलासा दिला रहे थे, समझ आया? तुम सब कुछ छोड़कर भाग रहे हो। ओबीतो बोलता है, नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो होकागे से भी बढ़कर काम है और मैं शांति ला सकता हूं। नारुतो ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में सीरियस है? उसको सच में ऐसा लगता है क्या? तो पास्ट में ओबीतो बोल रहा था, हे रिन, अगर तुम मुझे बचा रही हो इसका मतलब तुम पूरी दुनिया को बचा रही हो, क्योंकि मैं होकागे बनने वाला हूं और इस जंग को भी रोक दूंगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? I mean, अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो फिर। तभी रिन उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। ये देखकर ओबीतो थोड़ा घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है। तो रिन कहती है कि तुमने ही तो कहा था पास में आकर रहो। हाँ, सही कहा, मैं उचिहा क्रेस्ट पहनकर होकागे बनूंगा। ये देखो रिन। ये देखकर रिन भी बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे सपोर्ट कर रही थी। प्रेजेंट में ओबीतो कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही फील करता हूं, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। जो भी लोग शॉर्टकट चुनते हैं, यही होकागे का काम है, बस दुनिया में शांति लाना। नारुतो बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। मैं कोई शॉर्टकट तरीके से होकागे नहीं बनने वाला, लेकिन तुम्हें कैसे पता कौन सा रास्ता शॉर्टकट है और कौन सा नहीं? जब तक तुम उस पर चलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? होकागे ही सबसे आगे चलते हैं और इसलिए होकागे कभी अपने कॉमरेड्स के ऊपर से चलकर नहीं जाते और ऐसे करके कोई होकागे नहीं बनता। ओबीतो फिर से सोच में डूब जाता है। उसके बाद हम पास्ट देखते हैं, जब ओबीतो एकेडमी जा रहा था। वो पहली बार था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। सभी बच्चे एकेडमी से बाहर आ रहे थे। काकाशी कहता है, तुम तो एंट्रेंस सेरेमनी में भी लेट हो गए, तुम्हारे जैसे को एकेडमी में होना ही नहीं चाहिए था। तो रिन आकर बोलती है, कोई बात नहीं, तुम नहीं थे तो मैंने तुम्हारा एनवेलप ले लिया। ओबीतो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि उसको दोबारा एक और मौका मिल गया। तो पीछे से काकाशी कहता है कि अगर तुम ऐसे ही इसका ध्यान रखोगे तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ओबीतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और दोनों लड़ने लग गए थे। अगली सुबह एकेडमी में दोबारा ओबीतो लेट आता है, लेकिन वो बच गया था। फिर वो पीछे रिन को देखता है, लेकिन ये क्या, वो तो काकाशी पर नजर डालकर बैठी थी। बेचारा ओबीतो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद काकाशी शुरिकन जुत्सु दिखाता है। वो बिल्कुल परफेक्ट था। सभी लोग तालियां बजा रहे थे। तो अपना ओबीतो आता है और अपना शुरिकन फेंकता है, लेकिन उसका निशाना इधर उधर चला जाता है। इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि अगर उनको लग जाता तो उसका खेल ही खत्म हो जाता ना।
उसके बाद काकाशी और ओबीटो एक दूसरे से भिड़ते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। ओबीटो काकाशी दोनों ही कमाल के थे। कभी ओबीटो कमजोर पड़ रहा था तो कभी काकाशी, लेकिन ओबीटो एक मुक्का देने ही वाला था। और ये क्या, वो तो बस लकड़ी यानी कि सब्स्टिट्यूशन थी, और पीछे से आकर काकाशी उसे चेकमेट दे देता है। हालांकि रिन उसे देखकर थोड़ा उदास हो गई थी। उसके बाद क्लास में बेचारा ओबीटो सो रहा था। जब टीचर उसे पढ़ा रहे थे तो पीछे से काकाशी पेपर फेंककर उठाता है और बेचारा ओबीटो घबराकर बुक पढ़ने लग जाता है, वो भी उल्टी बुक। बेचारा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। कुछ दिन बाद रिन ओबीटो को बताती है कि काकाशी ग्रेजुएशन एग्जाम देने वाला है क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट है। ये सुनकर वहां से तुरंत भागा चला जाता है। वहीं काकाशी अपना मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु दिखाता है। वो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। थोड़ी देर बाद अपना काकाशी एकेडमी से बाहर आता है और उसके सिर पर एक हेडबैंड भी लगा हुआ था। ओबीटो और रिन उसके पास आते हैं कांग्रेचुलेशन करने के लिए, लेकिन ओबीटो कांग्रेचुलेशन नहीं करता और वहां से भागा चला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ टाइम बाद रिन ओबीटो के पास आती है। वो बेचारा बस बैठा हुआ था। रिन कहती है कि क्लास जल्दी चालू होने वाला है तो चलो यहाँ से। ओबीटो बोलता है, रिन प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं उसके जैसा बनकर दिखाऊंगा और एक दिन होकागे जरूर बनूंगा। ये सुनकर रिन बोलती है कि हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर अपना ओबीटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बेचारा सच में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाता है और करते करते वो थक भी जाता है। उसके बाद वो ठंड में भी फायरबॉल जुत्सु को मास्टर करने में लगा हुआ था। एंड फाइनली वो दिन आ गया था जब वो अपना जुत्सु करके दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था मल्टी शैडो क्लोन यूज करने की, और फाइनली वो करके दिखा देता है। थोड़ी देर बाद वो कहीं पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि भाई वो दोबारा फेल हो गया है और काकाशी जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, और रिन उसके बारे में क्या सोचेगी। तभी वहां पर टीचर आते हैं उसे ढूंढते हुए और उसे उसका हेडबैंड देते हैं और कांग्रेचुलेशन भी करते हैं और बताते हैं कि आज से वो एक शिनोबी बन चुका है। ओबीटो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तो टीचर कहते हैं कि हालांकि आज से और भी मुश्किलें आएंगी और तुम एक ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हो जिसमें एक जोनिन होंगे तुम्हारे लीडर। फिर शाम को अपने मिनाटो सेंसे जा रहे थे, तभी काकाशी भी उसे दिखाई देता है। उसे देखकर वो थोड़ा सोचने लग जाते हैं। उसके बाद थर्ड होकागे बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो वो बोलते हैं, वेल अभी जो यहाँ से गया क्या वो काकाशी हटाके था? होकागे कहते हैं, हाँ सही कहा, वो साकुमो हटाके का बेटा है, द व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ। काकाशी बहुत ही टैलेंटेड शिनोबी है, लेकिन वो रूल्स के पीछे ज्यादा ही पड़ा रहता है, जिसके वजह से वो अपने लीडर और टीममेट्स के साथ घुल मिलकर नहीं रहता। उसे टेक्निक के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके फादर ने रूल को तोड़ा अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए। उसके बाद वो गुजर गए, इसलिए काकाशी ऐसा बन गया है। मिनाटो कहते हैं कि तो आप चाहते हो कि मैं उसे सुपरवाइज करूं? फिर होकागे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे क्या कहने वाले हो, लेकिन हमारा विलेज ऑलरेडी बहुत सारे चुनिन और जोनिन को खो चुका है इस वॉर की वजह से। मुझे अब ना चाहते हुए भी काकाशी जैसे लोगों को वॉर में भेजना पड़ रहा है। अगली सुबह उन चारों का फोटो शूट होने वाला था और गेस करो, फिर से ओबीटो लेट हो चुका था। बेचारा कैमरामैन मिनाटो सेंसे पर बहुत ही भड़क रहा था। तभी एंट्री होती है अपने लेट लतीफ ओबीटो उचिहा की। वो माफी मांगता है। तभी मिनाटो बोलते हैं, ओके गाइस इधर आ जाओ, मिस्टर गैजो काफी गुस्सा कर रहे हैं। वेल काकाशी और ओबीटो अपना मुंह इधर उधर घुमा लेते हैं, तो मिनाटो जबरदस्ती उनको सीधा करके फोटो क्लिक करते हैं। कुछ टाइम बाद ओबीटो वही फोटो को बस देख रहा था, अपनी रिन को, और काकाशी को तो नहीं देखेगा वो। और प्रेजेंट में ओबीटो और नरूटो आमने सामने खड़े थे। गेस करो आगे क्या होगा? वेल उसे जानने के लिए आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।